आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स की रिक्तियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निपथ योजना को देश की रक्षा शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। कहा, ये योजना युवाओं को राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए करेगी तैयार। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम घोषित किए। इंटरमीडिएट में फतेहपुर की दिव्यांशी और हाईस्कूल में कानपुर के प्रिंस पटेल ने किया टॉप। और राज्य के कई जिलों में दर्ज की जा रही है मानसून पूर्व वर्षा। आज भी कई स्थानों पर बारिश होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की रिक्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि अपेक्षित पात्रता मानदंड पूरे करने वाले अग्निवीरों के लिए भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा विभाग के सिविलियन पदों तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सभी 16 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में आरक्षण लागू किया जाएगा। ये आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण से अलग होगा। रक्षा विभाग के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से कहा जाएगा कि वे संबद्ध भर्ती नियमों में संशोधन करें। रक्षा मंत्री ने कहा कि आयु में अपेक्षित छूट का प्रावधान भी लागू होगा। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए संबद्ध भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इससे पहले गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया था। आरक्षण के अलावा अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु सीमा में छूट 5 वर्ष की होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कुछ लोग अग्निवीर योजना के बारे में भ्रांति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने व्यापक विचार विमर्श के बाद इस योजना को लागू किया है। अग्निपथ योजना इस देश की आर्म फोर्सेज में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। अब इसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा भ्रांति पैदा की जा रही है, अथवा हो सकता है एक नई स्कीम होने के कारण लोगों के अंदर इसमें कोई भ्रांति पैदा हो रही है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने सबसे राय परामर्श करने के बाद और वर्षों से लगभग 1.5-2 वर्षों से लगातार इस विषय पर हमारे प्रधानमंत्री जी चर्चा करते रहे। जो हमारे यक्स सर्विसमैन है उनके साथ भी चर्चा हुई है। एक कंसेंसस बनने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। यानी हम चाहते हैं कि देश के अधिकांश नागरिकों में एक सेंस ऑफ मिलिट्रीशिप, एक डिसिप्लिन का भाव, एक अनुशासन का भाव, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, यह जो है उनके अंदर पैदा हो। हम लोगों ने यह फैसला किया कि अग्निवीर 4 साल के लिए उनकी नियुक्ति की जाए। 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होगी, 3.5 वर्ष शेष एक सैनिक के रूप में देश को अपनी वह सेवाएं देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अग्निपथ योजना देश की रक्षा शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना युवाओं को राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए तैयार करेगी। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने 4 साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए विभिन्न भर्तियों में आरक्षण देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय अग्निवीरों के सेवा के दौरान प्रशिक्षण को मान्यता देगा और इसे स्नातक स्तर पर क्रेडिट के रूप में स्वीकार करेगा। मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों के हित में लिए गए फैसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का परिणाम कल घोषित कर दिया गया। इंटरमीडिएट की परीक्षा में 85.33% और हाईस्कूल की परीक्षा में 88.18% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। बोर्ड परीक्षा में इस बार भी छात्रों के मुकाबले छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। हाईस्कूल में छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 91.69% और छात्रों का 85.25% रहा। वहीं इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण छात्राओं का प्रतिशत 90.15 और छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.21 रहा। हाईस्कूल की परीक्षा में शीर्ष 10 में 27 परीक्षार्थियों ने जगह बनाई है, जिनमें 19 छात्राएं और 8 छात्र शामिल हैं। कानपुर के छात्र प्रिंस पटेल ने सर्वाधिक 97.67% अंक प्राप्त कर हाईस्कूल की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है।
मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर और कानपुर की किरण कुशवाहा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में शीर्ष 10 में कुल 28 परीक्षार्थियों ने जगह बनाई है, जिनमें 15 छात्राएं और 13 छात्र हैं। इंटरमीडिएट में फतेहपुर की दिव्यांशी ने टॉप किया है। उन्हें 95.40% अंक प्राप्त हुए। प्रयागराज की अंशिका यादव और बाराबंकी के योगेश प्रताप 95% अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे, जबकि फतेहपुर के बालकृष्ण ने 94.20% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में सफल हुए सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और गुरुजनों को बधाई दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई माह के लिए आवंटित 5 किलोग्राम निःशुल्क चावल का वितरण आज से 30 जून तक किया जाएगा। इस अवधि में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम चावल निःशुल्क दिया जाएगा। राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत चावल प्राप्त करने की सुविधा भी मान्य रहेगी। पोर्टेबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 23 से 25 जून तक उपलब्ध रहेगी। अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से अनाज वितरण 30 जून को किया जाएगा। योजना के तहत आवंटित चावल के निःशुल्क वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे, जिससे वे खाद्यान्न वितरण को प्रमाणित कर सकें। आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों को योग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि योग दिवस पर प्रदेश के 6 प्रमुख स्थानों पर बृहद आयोजन किया जाएगा, जहां पर केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों पर भी मुख्य योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन होगा। करीब 75 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य इस योगा दिवस से, जिसमें 3.5 करोड़ लोगों का लक्ष्य उत्तर प्रदेश का है। इस बार ये योगा कार्यक्रम जो है वो सारे जितने भी महत्वपूर्ण हमारे तीर्थ स्थल है, जितने महत्वपूर्ण तालाब, कुंड, सरोवर है, हमारी जो हेरिटेज जगह है जैसे सारनाथ है, अयोध्या, झांसी, बिठूर, श्रावस्ती, ऐसे करके जो भगवान बुद्ध के अलग अलग धार्मिक स्थल है, लखनऊ में जैसे रेजिडेंसी है, तो इन सारे स्थानों का चयन किया गया है और हर जिलेवार हो रहा है, ब्लॉक, तहसील, तो ग्राम पंचायत लेवल पे प्रत्येक गांव में कराने की योजना है। तो इस तरह से 3.5 करोड़ भारतीय उत्तर प्रदेश के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में मानसून पूर्व वर्षा दर्ज की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कासगंज, शामली, बागपत, बिजनौर, संभल और हापुड़ सहित आसपास के जिलों में कल तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, प्रतापगढ़ सहित कई अन्य जनपदों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हुई। वहीं गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर और आसपास के जिलों में बादलों की आवाजाही बनी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हल्की वर्षा होने का अनुमान जताया है। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रदेश के सभी राज्य राजमार्गों को कम से कम 7 मीटर चौड़ा करने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि 250 से ज़्यादा आबादी वाली बसावटों को पक्की सड़क मार्ग से जल्द जोड़ा जाए। इसके अलावा उन्होंने कम से कम 5.5 मीटर चौड़ाई की ग्रामीण सड़क बनाने की कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स की रिक्तियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निपथ योजना को देश की रक्षा शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। कहा, ये योजना युवाओं को राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए करेगी तैयार। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम घोषित किए। इंटरमीडिएट में फतेहपुर की दिव्यांशी और हाई स्कूल में कानपुर के प्रिंस पटेल ने किया टॉप। और राज्य के कई जिलों में दर्ज की जा रही है मानसून पूर्व वर्षा।
आज भी कई स्थानों पर बारिश होने का अनुमान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।